एक साथ आने वाले दो व्यंजन का उच्चारण कैसे करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बी एल आया है, तो यहाँ पर बी एल को क्या पढ़ा जाएगा, और सी एल एफ एल जी एल पी एल, इन सभी को हम आज सीखेंगे। क्या डब्ल्यू एच आए तो एच को क्या पढ़ा जाएगा, और ये डब्ल्यू को क्या पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी एल आया है, ठीक। यहाँ पर देखिए बी एल आया है, ये दो व्यंजन है। जब दो व्यंजन एक साथ आया तो इसको हम एल को आधा पढ़ेंगे या बी को हम आधा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये बी एल आया तो हम बी को आधा बा पढ़ते हैं, और इस एल को हम पूरा ला पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, बी है तो आधा बा हो गया, और एल है तो ला हो गया। ये क्या लिखे हैं, ब्लॉक। उसी तरह इसे देखिए सी एल आया है, तो सी एल को हम सी को हम आधा का पढ़ते हैं, एल को हम ला पढ़ते हैं, पूरा ला पढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए एफ एल है, एक साथ आया है, तो एफ को हम आधा फा पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जी है, जी के बाद एल आया है, तब जी को हम आधा गा पढ़ते हैं, और एल को हम ला पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पी एल आया है, पी का मतलब आधा पा होता है, और एल का मतलब ला। उससे क्या हो गया, प्ले। अब इसको देखिए बी आर आया है, तो बी को हम बा पढ़ते हैं, इस आर को, ये लटकंतर रा है, इस यहाँ पर आर आने का मतलब है कि ये लटकंतर रा होगा, ये बी का मतलब है बा। अब यहाँ बताइए सी आर आया है, तो मतलब सी का मतलब है का हो गया, इस आर का मतलब है यहाँ पर लटकंतरा रहेगा। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को पढ़ेंगे। सी का मतलब है का हो जाएगा, और ये आर का मतलब है लटकंतरा, ये ओ को मतलब होता है, ओ की मात्रा हो जाएगी, और यहाँ पर डब्लू का मतलब है बुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो पढ़ा जाएगा इसको। यहाँ पे देखिए डी का मतलब है डा हो जाएगा, और यहाँ पर आर का मतलब है ये लटकंतरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एफ का मतलब है फा हो जाएगा, यहाँ पर आर आया है तो आर का मतलब लटकंतरा। यहाँ पर देखिए जी आर एक साथ आया है, तो यहाँ पर जी को हम गा पढ़ेंगे, और रा को हम ये आर को लटकंतर रा पढ़ते हैं, यहाँ पर ये गा में लगाया जाएगा। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। पी आर को हम पी को हम क्या पूरा पढ़ते हैं, ये आर को हम लटकंतर रा इसमें लगाएंगे। ये टी को हम टा पढ़ते हैं, यहाँ पर टी के बाद आर आया है, तो यहाँ पर हम आर को यहाँ लटकंतरा पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको बोला जाएगा। यस के यदि साथ में है तो हम यस को हम क्या करते हैं, यह आधा सा होता है, के जो होता है हमारा पूरा का होता है। एस एल एक साथ आया है, यहाँ पे देखिए एस का मतलब है आधा सा होगा, एल का मतलब है ला, और यहाँ पे ई आई आया है तो आई का मतलब है मात्रा होगा, यहाँ पे पी है तो मतलब पा हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है, स्लिप लिखा गया। इसको देखिए ये एस का मतलब है आधा सा रहेगा,
और टी का मतलब है पा रहेगा, ये डबल ई आया है तो इसका मतलब है मात्रा रहेगी इसमें पा में, और डी का मतलब है डा रहेगा। तो क्या लिखे, स्पीड लिखा हुआ है। इसको देखिए एस टी आया है तो एस का मतलब है आधा सा रहेगा, और टी का मतलब है टा यहाँ पर रहेगा। एस टी को हम इस तरीके से उच्चारण करेंगे, आधा सा और टा रहेगा। एस डब्लू है तो हम यहाँ पर हम डब्लू को वा मानेंगे, और यस को मतलब है आधा सा रहेगा।